केंद्र पे जब हम आए हैं तो यहाँ चूँकि इस बार प्रशासन ने व्यवस्था किया है कि ग्लव्स लगा के जाके आप अपने वोट का प्रयोग करेंगे, ईवीएम मशीन को टच करेंगे, अपने वोट देंगे, फिर जब बाहर आएंगे तो जो आपने ग्लव्स पहन रखा है उसे वहाँ ड्रॉप बॉक्स में गिरा देंगे। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ मतलब ग्लव्स जो है तितर बितरे कहीं न कहीं फेंका हुआ है, बाहर गेट के बाहर फेंका हुआ है। यानी कि यहाँ जो ड्रॉप बॉक्स की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से नहीं है, यहाँ लोग इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं और जो ग्लव्स है उसको जहाँ तहाँ यहाँ बिखरा पड़ा है। आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरों के माध्यम से, गेट पे भी, गेट के बाहर भी है। जबकि जिला प्रशासन ने साफ तौर पे कहा है कि ग्लव्स को एक ड्रॉप बॉक्स में डालना है और वहाँ से उसको डिस्पोजल कर देना है। लेकिन यहाँ जो जीरादेई का मतदान केंद्र है आपको हम दिखाना चाहेंगे, देखिए कैसे ग्लव्स जो है यहाँ बिखरे पड़े हैं। तो निश्चित रूप से कहा जाता है कि जो यहाँ व्यवस्था की गई है, यहाँ थोड़ी सी चूक इसकी मानी जा रही है कि इसको ड्रॉप बॉक्स में नहीं डाला जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है सहारा अखबार के ब्यूरो अरविंद पाठक जी, इनसे हम बात करेंगे क्योंकि आज लोकतंत्र का महापर्व है, इसको लेकर कैसे इंतजाम चल रहे हैं, किस प्रकार वोटिंग चल रही, सारी बातों पर बात करेंगे। पाठक जी, आज लोकतंत्र का महापर्व है, आपकी नज़र में किस तरह का माहौल है? जी बिल्कुल, ये एक मौका होता है हर व्यक्ति को देश के जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसमें भाग लेकर अपने लिए एक प्रतिनिधि के चुनाव करने का। आज सिवान विधानसभा के जीरादेई में जो राजकीय मध्य विद्यालय है यहाँ हम लोग मौजूद हैं। काफ़ी संख्या में वोटर्स यहाँ जुटे हुए हैं, महिला पुरुष सभी बूथों पर। और ये लोकतंत्र की जननी जो कही जाती है, हमारा देश जो लोकतांत्रिक देश जो है, इसके लोकतंत्र को बनाने में जिस संविधान को अपनाया गया, जिस संविधान को बनाया गया, उस संविधान के जो पूरी टीम थी, उसके जो सभापति थे वो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू थे। और ये धरती ऐतिहासिक धरती भी है, हमारे पर महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ के जो लोग हैं वो एक तरह से सीधे राजेंद्र बाबू से जुड़े हुए हैं, उनकी भावनाएं जो हैं वो राजेंद्र बाबू से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ जो मतदान का हम लोग देख रहे हैं, ट्रेंड जो देख रहे हैं यहाँ पर, कोविड-19 की वजह से जो एक मन में आशंका थी लोगों की कि लोग वोट करेंगे नहीं करेंगे, कम आएंगे, लेकिन अभी तक जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि लोग जागरूक हैं अपने मतदान के प्रति और बूथ पर आकर के, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है तो ग्रामीण क्षेत्र में मतदान को लेकर के थोड़ा सा और लोग सोच में थे, संकित में कि अधिक से अधिक मतदान कराया जाए। प्रारंभिक तौर पर सुबह में वो सारी चीज़ें अच्छे रूप में दिखाई दे रही हैं और लोगों में उत्साह बना हुआ है यहाँ पर मतदान को लेकर के। हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हम लोग अभी जीरादेई आए हुए हैं, महिलाओं की अच्छी खासी संख्या देखने को मिल रही है, महिलाएं घर से निकल के मत का प्रयोग कर रही है। तो लोकतंत्र की इससे अच्छी खूबसूरत तस्वीर और क्या हो सकती है? जी बिल्कुल, जो कि आधी आबादी है, आधी आबादी को अगर ये जागरूकता आती है, तो अगर महिला जागरूक होती है तो सिर्फ एक महिला जागरूक नहीं होती है, उससे उसका पूरा परिवार पर असर पड़ता है, उसकी आने वाली पीढ़ियों पर भी। हमारे राज्य के लिए भी अच्छी बात है और देश के लिए भी अच्छी बात है कि महिलाएं जागरूक होकर बूथों पर पहुंच रही हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अगर कोविड-19 में भी इस तरह से घरों से निकलकर, जो एक स्लोगन दिया जाता है कि पहले मतदान फिर कोई काम, तो उस चीज़ को यहाँ पर अपनाते हुए महिलाएँ आई हैं, बूथ पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। जो सिस्टम यहाँ पर बनाया गया था मतदान के लिए कि ग्लव्स मिलेगा, उस ग्लव्स को पहन करके बूथ पर जा करके वोटिंग करके और फिर बाहर आ करके, हालांकि यहाँ पर हम आपको ध्यान आकृष्ट भी कराना चाहेंगे कि यहाँ से लेकर के बाहर तक काफ़ी संख्या में ग्लव्स जो है यूज करने के बाद जहाँ तहाँ फेंक दिए गए हैं। जो स्थानीय स्तर पर यहाँ के जो बूथ पर जो अधिकारी हैं उनकी थोड़ी सी लापरवाही इसमें झलकती है। हालांकि हम लोग के आने के बाद, आपके द्वारा दिखाए जाने के बाद लोग जागरूक हुए हैं, अधिकारी भी थोड़े से कॉन्शियस हुए हैं और अब ड्रॉप बॉक्स में डाला जा रहा है। लेकिन ये लापरवाही अच्छी बात नहीं, लेकिन देखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पालन कराया जाए, लेकिन वोट हो, उसमें जिला प्रशासन प्रारंभिक तौर पर कामयाब होता दिख रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि चूँकि जिस तरह से लोकतंत्र का आज महापर्व है, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कहा जाएगा कि लोगों के अंदर जागरूकता है, कोविड का डर खत्म हो चुका है, लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और एक बेहतर सरकार बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। हमारे साथ भी मौजूद है न्यूज़ 18 के ब्यूरो मृत्युंजय सिंह, इनसे हम बात करेंगे। जिस तरह से देखा जा रहा है कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में भी आए हुए हैं और यहाँ
घरों से महिलाएं निकल के आ रही हैं, तो काफ़ी अच्छी तस्वीर है ये। हाँ, एक अच्छी मैं तस्वीर देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से लग रहा था कि कोरोना को लेकर जो वोट का परसेंटेज कम होगा, लेकिन सुबह से देखा जा रहा है कि अगर पुरुष से ज़्यादा महिलाएं यहाँ लंबी लंबी कतार में लगी अपने वोट कास्ट कर रही है, तो एक अच्छी तस्वीर सामने आ रही है ग्रामीण क्षेत्र से या शहरी क्षेत्रों में। और जो कवायद लगाए जा रहे थे कि वोट परसेंट कम होगा, तो वो ऐसी बात नहीं है, जो कि व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्था भी की गई है, कुर्सियाँ लगाया गया है, बहुत सारी व्यवस्थाएं, सैनिटाइजिंग की व्यवस्था किया गया, टेम्परेचर में मापा जा रहा है। तो लोगों के अंदर इस तरह का कोई भय नहीं है कि अगर हम वोट कास्ट करने जाएंगे तो मैं उससे संक्रमित हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लोग काफ़ी निर्भीक होकर मतदान करने हाँ, आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिना डर भय के, और इस कोरोना से भी वो लोग नहीं डरे, क्योंकि सुरक्षा को लेकर अपना पूरी तरह से व्यवस्था किया गया है। लोग कितने लोग मास्क पहन कर घर से आ रहे जैसे हैं। देखा जाता है कि लोग जो बूथों पे पैरामिलिट्री फोर्स है लगाए, किस तरह की व्यवस्था है? नहीं, सुरक्षा की बात कीजिए तो सुरक्षा अच्छी है, हर जगह पर जो पैरामिलिट्री फोर्स है, उसके बाद जो स्थानीय पुलिस है वो लोग भी मुस्तैद हैं और जगह जगह अपने कैंप कर रहे हैं। और क्विक एक्शन टीम भी बनाई गई है सिवान में, जो अगर कहीं अप्रिय घटना होती है या सूचना मिलती है तो क्विक एक्शन लेंगे। तो ये जिला प्रशासन द्वारा अच्छी पहल है। ये था मृत्युंजय सिंह जिनसे हमने बात कर रहे थे। इन्होंने कहा कि जिला प्रशासन काफ़ी अच्छी व्यवस्था की है और निश्चित तौर पर लोकतंत्र के महापर्व की खूबसूरत तस्वीर से क्या अच्छी हो सकती है कि लोग अपने मत का प्रयोग करने